नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ पर मैं इस समय उपस्थित हूँ फजुल्लागंज। यहाँ पर मैं ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा जो गौ सेवक और जनरक्षक लोगों की जो सेवा करते हैं। अपने कार्यों से जो जन समस्याएं होती हैं उसको सुनते हैं और उसके निस्तारण के लिए त्वरित होकर के उस कार्य को करते हैं। तो ऐसे जनसेवक से मैं आपको मिलाऊंगा और इस समय मैं उनके ऑफिस के पास हूँ। मैं उनसे मुलाकात भी करूंगा और जानूंगा कि कैसे उनकी जनसेवा चलती है इस फजुल्लागंज में, लोगों के प्रति कैसे वो गौ सेवक और कैसे गाय की सेवा करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो है गाय को चुटहिल अवस्था में या दूध दोहन करने के बाद लोग उनको लावारिस अवस्था में गायों को छोड़ देते हैं रोड के इस तरफ। अब मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ गायें घूम भी रही हैं जो कि लावारिस अवस्था में हैं। शाम को दूध निकालने के बाद उनको लावारिस अवस्था में छोड़ दिया जाता है और वो एक्सीडेंट के रूप में जब हो जाती तो घायल अवस्था में वो पड़ी उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। उस समय ऐसे ही जनसेवक उन गायों की रक्षा करने के लिए, उनकी दवाई दरमट जो भी होती है करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं मिलाऊंगा यहाँ के जो समाज सेवी हैं रवि गांधी जी से। आइए मिलते हैं रवि गांधी जी से। चलिए रूबरू कराता हूँ जनसेवक, गौ सेवक और लोगों की समस्याओं को निस्तारण करने वाले रवि गांधी जी से। सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं रवि गांधी, समाज सेवी, गौ सेवक, भाजपा का सक्रिय सदस्य भी हूँ जी। मैं पिछले 7 सालों से समाज सेवा, गौ सेवा का कार्य कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या लोगों की ये है कि यहाँ पे अवैध रूप से डेयरियाँ चल रही हैं। वो खाली गाय का यूज़ करके उसको छोड़ देते हैं। गाय बीमार हो जाने के बाद फिर उसको कूड़े के भांति उसको नाली के किनारे कहीं पे भी उसको डाल देते हैं जी। फिर इसकी सूचना हमको मिलती है कि कई बार मैंने उस डेयरियों का भी विरोध किया है। शासन प्रशासन ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और आए दिन यहाँ पे देखिए कभी ना किसी तरीके एक भी गाय पे रास्ते में गाड़ी जा रही है, गाड़ी चढ़ाई दे रही है, गाय चोटिल हुई जा रही है। उसकी सूचना मिलते ही मैं तत्काल प्रभाव से वहाँ पे पहुँच के गौ माता को देख के तो हृदय इतना दुखित हो जाता है कि बताइए, आदमी चल रहा है, उसको गाय नहीं दिख रही है कि गाड़ी के ऊपर चढ़ाई दे रहा है, गाय का पैर टूटा जा रहा है। अभी परसों ही एक गाय का पैर तोड़ दिया किसी ने, ट्रैक्टर ट्राली वाले ने। तो उसकी सूचना मुझे मिली तो मैं वहाँ पे देखा तो पता चला ट्राली वाला भाग गया वहाँ पे। तो यहाँ पे अवैध इतना सकरा रोड है तो आए दिन यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली और कई हादसे हो चुके हैं, कई की तो जानें भी जा चुकी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शासन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी देखिए, गाँव की सेवा करने के अलावा ये जो जन सेवा होती है इसका भी आप यहाँ पर बहुत ही योगदान दे रहे हैं। जन सेवाएं जो होती हैं उनको कैसे आप मुहैया कराते हैं? लोगों की जो आवश्यकताएं होती है, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जन सेवा सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या यहाँ पे लेबर अड्डा, यहाँ पे बंधे पे एक तो खड़ी चढ़ाई पे लगता था, उससे आए दिन महिलाओं को दिक्कत। सुबह कॉलेज के समय बच्चे जा रहे हैं तो जाम की सबसे ज़्यादा समस्या है और भाइयों को ऑफिस की लेट के कारण जाम की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कभी ट्रैक्टर ट्राली चल रहा है, कारें चल रही हैं तो बैक हुआ जा रहा है, तो लेबर वहाँ पे खड़ी चढ़ाई पे रहते थे तो उससे बड़ी समस्या होती है। शासन प्रशासन से मैंने गुहार लगाई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको समाधान करा के लेबर अड्डा को नीचे शिफ्ट करा दिया गया है। जो अगल बगल मांस की दुकानें थी उस पर भी सरकार ने ध्यान दिया तो उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ पे ख़त्म करा दिया गया है। देखिए, ये फजुल्लागंज वार्ड जो है बहुत ही पहले गांव हुआ करता था और ये अब जो है आपके नगर परिषद में आया हुआ है। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे सीवर की समस्या हो गई, जल भराव वाली हो गई या रोड की समस्या हो गई, तो इसके बारे में क्या निदान है, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की, इसके बारे में बताओ। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे सीवर की है। आए दिन आप अभी चलिए श्याम विहार कॉलोनी में 3 दिन से लगातार मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि सीवर लाइन चौक है। जो मौजूदा हालत जो पार्षद प्रत्याशी हैं यहाँ पे, पार्षद हैं मौजूदा पे, उन्होंने आज तक के कहीं पे भी विकास की गंगा नहीं बहाई है। उन्होंने जो भी विकास किया है, जहाँ पे उनकी प्लानिंग चल रही है, उन्होंने वहाँ पे ही विकास किया है और क्षेत्र के लोग उनको जानते भी नहीं है कि ये हमारे पार्षद हैं। हाँ, ये नाम जरूर सुना है कि कोई पार्षद है, ना यहाँ पे कोई सफाई कर्मी है, आए दिन ना यहाँ पे कहीं झाड़ू लग रही है
और आप समझ लीजिए डेंगू का प्रकोप सबसे ज़्यादा फजुल्लागंज में यहीं से पैदा होता है। ना कभी यहाँ पे एंटी लार्वा छिड़का जा रहा है। बड़ा प्रयास करता हूँ तब जाके एंटी लार्वा का कार्य होता है। डीएम साहब आते हैं, खाली आश्वासन दे के चले जाते हैं। तो यहाँ की जनता एकदम त्रस्त है, इतना दुखी है जनता, क्या करे क्या ना करे, अब किससे कहे। देखिए, मैं पार्षद जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर अगर डेंगू का प्रकोप है तो वो ये दवाई का छिड़काव करवाएं और धूम्रैया यहाँ पे जो होता है उसको छिड़काव करावें, क्योंकि इससे जनमानस का कल्याण होगा। और ये जो जलभराव वाली समस्या है उसके भी निस्तारण के लिए कुछ करें, क्योंकि ये जनसेवा जो होती है सर्वोपरि होती है। और क्या कहना चाहेंगे? जनता को ये विश्वास है कि मैं रवि गांधी को फ़ोन करता हूँ तो उनका काम तुरंत होता है। ये शासन प्रशासन और हमारे माननीय विधायक जी का पूरा हमारे ऊपर साथ और आशीर्वाद है उनका। मैं रात में 2 बजे भी फ़ोन करता हूँ तो हमारा काम जनता के लिए वो सदैव खड़े रहते हैं। जनता के प्रति आपका इतना रुझान और जनता की सेवा, अगर आपने जनता को इतनी सेवा दी है, जनता ने आपको जनसेवा करने के लिए चुना, उसके लिए आप क्या करेंगे फजुल्लागंज की जनता के लिए? जनता ने अगर हमको मौका दिया तो इतिहास में पहले वार्ड का नंबर 1 फजुल्लागंज का विकास में होगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा। सबसे बड़ी यहाँ की जो बहुत बड़ी ज़रूरत है वो क्या है, इसके लिए बतावें। सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या आती है, जब ज़रा सी बरसात होती है तो यहाँ पे पानी का जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे बंधा बनना चाहिए और बंधे का 10 सालों से प्रक्रिया चल रही है। माननीय विधायक जी ने उसको बंधा पास भी करा दिया है। बहुत जल्द वहाँ से वो बंधे की निजात भी हो जाएगी, वो बंधा बहुत जल्द बनने वाला है। और यहाँ का यातायात भी बाधित रहता है, अक्सर जाम लगी रहती है। जाम का तो क्या मैं बताऊँ, यहाँ आप 5 बजे आप पैदल नहीं निकल पाएंगे, इतना जाम है। और ट्रैक्टर ट्राली अवैध रूप से यहाँ पे चल रही हैं। ना ड्राइवर के पास लाइसेंस है, ना यहाँ पे ई रिक्शा इतने चल रहे हैं, ना उनके पास कोई लाइसेंस है। 10 साल का बच्चा भी है वो ई रिक्शा चला रहा है। मैं सरकार से एक और निवेदन करूँगा कि उनका लाइसेंस चेक किया जाए, जिसका लाइसेंस हो वही इस रोड पे चले। अवैध रिक्शे यहाँ पे बहुत हैं। देखिए, अनट्रेंड ड्राइवरों से यहाँ का जो संचालन हो रहा है वो टेम्पो टैक्सी का ना करवाया जाए, क्योंकि बच्चे भी इस टेम्पो टैक्सी को चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। इस पर भी गौर किया जाए। और यहाँ पर जो जनसेवा इन्होंने दी है उसको भी मैं दिखाऊंगा। एक मिनट। देखिए, जो गौवंश पालक हैं, जो गाय को पालते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे गौ की रक्षा हो सके, उनको लावारिस अवस्था में ना छोड़ा जाए? मैं गौ सेवक जितने भी यहाँ पे जो गौ पाले हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, आप गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उनकी हालत ख़राब होती तो उनकी सेवा भी करें। निराश्रित गौ को ऐसे कूड़े के भांति न छोड़ें। हमारी गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसी से सारी कलाएँ दूर होंगी। आप उनकी ही सेवा करेंगे, आपको किसी की अन्य की सेवा करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप सभी हिंदू भाइयों से एक सख्त हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि गौ सेवा करें और हर गाय की पहली रोटी गाय को दें, तो आपके घर की कला का समाधान अवश्य होगा। जी, देखिए, गौ सेवक और हमारे सनातन धर्म की सबसे अधिष्ठात्री गौ माता, जिनके शरीर में, जैसा कि हमारे गांधी जी ने बताया कि गौ में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ वंश को आप लोग पालें, लेकिन उनको लावारिस अवस्था में रोड पर कचड़ा खाने के लिए ना छोड़ें। ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।